राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का मार्च 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां वृषभ राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों की गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। वृषभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। दसम भाव कुंभ राशि में सूर्य मंगल बुध राहु गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव मीन राशि में शुक्र देव शनि देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि ग्रहों की गोचर की स्थिति को भली भांति समझ सकें और नक्षत्र के गोचर को और उनके फलों को भली भांति समझकर वीडियो के अंत में दिए जा रहे ग्रहों के उपाय और नक्षत्र के देवताओं के उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अनेक दर्शकों के कमेंट आते रहते हैं कि मैं 2 साल से वीडियो देख रहा हूं, मैं 4 साल से देख रहा हूं और कोई लाभ नहीं हो रहा है, ग्रह कुछ भी नहीं है। तो मैं उन सभी वृषभ राशि वाले जातकों से दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो में ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण समझें और बताए गए उपायों को अवश्य करें। केवल कुछ समय वीडियो देख के छोड़ के और उपाय ना करके यदि आप लोग ये सोचते हैं कि लाभ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। अतः पुनः निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ग्रहों की स्थितियों को भली भांति समझें और बताए गए उपायों को करके लाभ प्राप्त करें। अब यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर करता है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो शुभ फल देता है, अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करता है, आय के साधन बनते हैं क्योंकि यह आय भाव है। और यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। माह प्रारंभ में 1 मार्च से राशिपति शुक्र का लाभ भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर बेहद बेहद शानदार बना हुआ है और यहाँ पर शुक्रदेव 25 मार्च तक गोचर करने वाले हैं, लगभग पूरे माह। तो वृषभ राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 ग्रहों के गोचर के हिसाब से विशेष शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है क्योंकि शुक्र देव की युति शनि देव के साथ हो रही है और शनि देव लाभ भाव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं अपने प्रगाढ़ मित्र शुक्र के साथ में। और शनि देव महाराज लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्येश होकर गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक है। बेहद शानदार स्थिति है शुक्र देव की शनि देव की। यह युति इस माह आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेगी। धन के साधन जुटेंगे, धन संचय होगा, समाज में मान सम्मान की स्थितियां बनेंगी, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जो आपकी कोई भी मनोकामना थी, जिस कार्य को आपने काफी लंबे समय से सोच के रखा था, वह कार्य निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रयत्न करने पर इस गोचर अवधि में पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव बेहद शानदार स्थिति में है, लग्न के राशि के स्वामी हैं तो आपको हर तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे।
आपका मान सम्मान बढ़ेगा, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी, पुराने रुके हुए कार्य बनेंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नए नए कार्यों के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे इस माह। और शुक्र देव छठवें भाव के भी स्वामी है। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है और सेवा का भाव है। तो रोग होंगे धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे और जो कर्जा लिया है वह चुकने लगेगा, क्योंकि शुक्र देव शनि देव के साथ में आय भाव में गोचर करते हुए अनेक स्रोतों से धन के लाभ दिलाने का कार्य करते रहेंगे। यह रोग ऋण शत्रु के अलावा यह सेवा भाव है। सेवा कोई भी हो सकती है, सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, आपका कोई रोजगार हो सकता है, इसी तरह की सेवा हो सकती है, वह सेवा में भी आपको लाभ मिलेगा। जो वृषभ राशि वाले जातक इस अवधि में 1 मार्च से 25 मार्च तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, थोड़े से ही प्रयास से सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे, नौकरी लगने के योग बनेंगे। कुल मिलाकर शुक्र देव जो आपके राशिपति हैं, लाभ भाव में उनकी स्थिति काफी अच्छी है। 25 मार्च 2026 को शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। द्वादश भाव एक त्रिक भाव है, 6, 8, 12 भाव। इन भावों में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो अशुभ फलों की प्राप्ति कराता है, लेकिन शुक्र देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में भी अच्छे फल देते हैं। उसका कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि पड़ती है 12वें भाव में, और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो शुक्रदेव हमेशा द्वादश भाव में अच्छे फल देने का कार्य करते हैं। और यहाँ तो शुक्रदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में है, 6वें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव 25 मार्च 2026 से विपरीत राजयोग की स्थिति में रहते हुए आपको अनेक परेशानियों से छुटकारा दिलाने का कार्य करते हैं। विपरीत राजयोग का मतलब है जिन वृषभ राशि वाले जातकों को रोग सता रहे थे, शत्रुओं से परेशानी थी, कोर्ट कचहरी के कार्यों से परेशानियां हो रही थी, कोर्ट कचहरी के कार्य लंबित थे, शुक्रदेव के यहाँ गोचर से उन सब में आपको आराम मिलेगा, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर शुक्रदेव का पूरे माह मार्च 2026 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राशिपति लग्नाधिपति होकर बेहद शानदार गोचर बना हुआ है। द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध देव का गोचर दशम भाव में ठीक है। और क्यों ठीक है? क्योंकि सूर्य देव के साथ में बुध देव का बुधादित्य राजयोग 14 मार्च तक बना हुआ है। इस बुधादित्य राजयोग से आपके कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, पद प्रमोशन के लाभ होंगे, मन चाही जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। तो यहाँ पर बुध देव अच्छी स्थिति बनाते हुए गोचर कर रहे हैं और बुध देव पंचमेश होकर योग कारक है और केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में गोचर होना यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना। इस राजयोग के बनने से आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, कैरियर में आप अच्छा काम करेंगे। कुल मिलाकर बुद्धि क्षमता का विकास होगा जिससे कैरियर आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद में बुधदेव धनेश है, धन भाव के स्वामी है, तो कैरियर से धन दिलाने का कार्य भी करेंगे। और बुधदेव अपने परम मित्र शनिदेव के घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति है। तो बुधदेव का गोचर पूरे माह अच्छा है। सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कार्यस्थल में मजबूती प्रदान करते हैं। यद्यपि शत्रु राशि में बैठे हैं लेकिन फिर भी बुधादित्य राजयोग बना के गोचर कर रहे हैं तो अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। उसके बाद में सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को राशि परिवर्तन करके दशम भाव से लाभ भाव एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे फल देता है, तो सूर्यदेव आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। भूमि भवन के कार्य बनेंगे, माता से सुख प्राप्त हो सकता है, वाहन आदि खरीदने के योग बनेंगे। शानदार स्थिति है। केवल केतु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं
और राहु देव की यहाँ पर दृष्टि है, तो आपको बहुत सोच समझ के हर कार्य को करना है। कोई भी धन का निवेश करना है, किसी तरह से भी धन का निवेश करना है, तो सोच समझ कर करना है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, एग्रेशन से दूर रहना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और राहु की युति अंगारक दोष बना रही है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, राहु वायु तत्व के ग्रह हैं। कहने का मतलब, यदि आप क्रोध करेंगे तो आपके कार्यों में व्यवधान हो सकता है, बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्रोध कतई आपको नहीं करना है जब तक मंगल देव का गोचर यहाँ पर है। और मंगल देव पूरे माह कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में गोचर बेहद शानदार कहा गया है। द्वितीय भाव धन भाव है, यहाँ गोचर कर रहे हैं। ये कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, कार्यों में विस्तार देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 6वें भाव पर, और शुक्र देव जो इस भाव के स्वामी है, विपरीत राजयोग की स्थिति में, तो रोग, ऋण, शत्रुओं में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर, तो यहाँ पर अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं, उन भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। अतः यह भाव जीवन में आमूल चूक परिवर्तन का है, जीवन मरण का भाव है, रिसर्च की चीजों का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, सीक्रेट चीजों का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, डूबे हुए धन का भाव है। इसको कई चीजों से देखते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि खुद के घर के मालिक हैं, तो अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता। नवम दृष्टि दशम भाव पर, कैरियर भाव पर, कैरियर में उन्नति देने का कार्य करें। अब यहाँ पर विशेषता क्या है कि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यानी अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर। राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर। शनि देव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने स्वयं के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर। इसका मतलब तीनों मेजर प्लैनेट्स, माने तीनों लंबी अवधि के ग्रह जो कि एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति 12 महीने तक, किंतु अभी अतिचारी होने की वजह से जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 12 से 13 माह रहता है। राहु देव 18 माह एक राशि में गोचर करते हैं और शनिदेव महाराज 30 माह 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। तो यह एक राशि में लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, राहु देव, शनिदेव और केतु देव। तो देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, राहु देव अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ नक्षत्र वाइज गोचर तीनों ग्रहों का बेहद शानदार बना हुआ है, क्योंकि यह स्वयं के नक्षत्र के स्वामी है। गोचर में अच्छी पोजीशन है, नक्षत्र के स्वयं के मालिक होने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने फल देने के लिए। बस आपको करना क्या है कि इन तीनों ग्रहों के नक्षत्र के जो देवता हैं, उनका यदि आप मंत्र जाप करते हैं, तो यकीन मानिए वृषभ राशि वाले जातकों को कोई परेशानी जीवन में हो नहीं सकती। जो भी मेरे वृषभ राशि वाले जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली को खोलें और जन्म नक्षत्र को देखें। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहे, निश्चित रूप से उनको शुभ फल प्राप्त होंगे। उनके सारे कार्य प्रयत्न करने पर धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। इसी तरह यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कमजोर है, अस्त है, नीचस्थ है,
अशुभ ग्रहों के साथ में गोचर कर रहे हैं, अशुभ ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो वो जातक इस नक्षत्र के देवता जो कि पुनर्वसु नक्षत्र है और उनके देवता अदिति हैं, अधिष्ठाती देवी अदिति है, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। यदि आप अदिति का मंत्र जाप करते हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति से लाभ प्राप्त होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी कमजोर है तो पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अदिति का मंत्र जाप करके आप देवगुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु दशम भाव में बेहद शानदार फल देंगे। राहु 10 में, दुनिया बस में। कैरियर का उत्थान करने का कार्य राहु करेंगे, क्योंकि राहु देव वृषभ राशि वाले जातकों के, वृषभ लग्न वाले जातकों के स्वामी शुक्रदेव के लिए शिष्य हैं, चेले हैं शुक्रदेव के। शुक्रदेव दैत्य आचार्य हैं और राहु देव दैत्य हैं और गुरु के शुभ दृष्टि में है और अपने परम मित्र शनि के घर में बैठे हैं। तो ये पक्का मान लीजिए वृषभ राशि वाले जातकों का मार्च 2026 ही नहीं, पूरा वर्ष 2026 बेहद बेहद शानदार बना हुआ है। जब तक राहु देव यहाँ पर गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करेंगे, बेहद शानदार स्थिति बनी है। तो कुल मिलाकर मार्च 2026 में गुरु और राहु का बेजोड़ संबंध बना हुआ है। कुल मिलाकर शानदार स्थिति है वृषभ राशि, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए। उसके बाद में शनि देव अपने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो जिनके स्वामी स्वयं शनि देव है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि देव 11वें भाव में राजयोग कारक होते हैं, धन प्रदाता बनते हैं, अनेक चीजों से लाभ देने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ का मतलब धन का लाभ, समाज में मान प्रतिष्ठा का लाभ, रुकी हुई चीजों का लाभ, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलने का लाभ, कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा आपकी थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी काफी लंबे समय से, वो शनिदेव महाराज यहाँ पर पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। केवल शनिदेव महाराज के लिए आपको व्यवहारिक उपाय में कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करना, अनैतिक कार्यों से बचना, बेईमानी से बचना, सत्कर्म करना, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो शनिदेव महाराज शनि शनि फल देते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो शनिदेव के फल आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। यहाँ पर कैरियर में आपको जरूर मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, बेईमानी से बचना है। मार्च 2026 में मंगल राहु की युति बनी हुई है, कैरियर भाव में अंगारक दोष बना है। तो आपको अनैतिक कार्य तो बिल्कुल नहीं करना है, बेईमानी से बिल्कुल कार्य नहीं करना है, ईमानदारी रखना है, सदाचार रखना है, परोपकार की भावना रखना है, कड़ी मेहनत करना है। ये जो ग्रह है, इनके नक्षत्र के देवताओं का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखकर और उनको कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ, वृषभ राशि वाले जातकों का मार्च 2026 के वीडियो में जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।